डॉक्टर को भी मालूम है कि एक ऑपरेशन करने वाला वहाँ बैठा हुआ है जो कुछ नहीं करता। केवल लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा महादेव क्या करता है, हम कहते हैं कुछ नहीं करता। किसी पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आए और उसको कोई रोग दे, अच्छे पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आई, खूब अच्छे मिनिस्टर की पत्नी, खूब अच्छे अधिकारी की पत्नी कथा सुनने आए और उसको दरवाजे पर कोई रोक दे। तूने मुझे रोका कैसे? तू मुझे जानता नहीं है? हम नहीं जानते, अंदर नहीं जाने देंगे। बोल दिया ना एक बार, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। तू मुझे जानता नहीं है, लगाऊं फोन? लगा ले। और उन्हें फोन लगाया और फोन लगा के जैसे ही दरवाजे के उस व्यक्ति को दिया, उन्होंने कहा मैडम हम समझ नहीं पाए, प्लीज कम, अंदर आ जाइए, आइए अंदर जाइए, बैठिए। उसने फोन लगाया तो लोग पूछते हैं ये महादेव करता क्या है? कुछ नहीं। आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कुछ नहीं। जब दुख की घड़ी आती है लोग एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं। क्यों? यमराज से कहने के लिए लगाऊं फोन। और एक लोटा जल जैसे ही महादेव को चढ़ाने के लिए जाती है, महादेव समझ जाते हैं इसने फोन लगा दिया महादेव को। और महादेव को फोन पहुंच गया तो महादेव ने डमरू खड़काया। जो डमरू खड़काया तो यमराज भी कहने लगे आप व्हाइट कलर की टवेरा लेकर पहुंचो, मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वापस ले जाता हूं। महादेव आप नंदी को लेकर पहुंचो, मैं इस काय पे बैठता है? अरे बोलो बोलो यमराज, भैंसे पर इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को मैं ले जाऊं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वो वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो आकर खड़ा हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। आपके भीतर का विश्वास जागृत करिए। जिस दिन आपके मन में आ गया कि एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है, जिस दिन आपके भीतर आ गया कि एक बेलपत्र चढ़ाने से होता क्या है। किसी ने एक मैसेज करा था, उसमें लिखा था हमारे दिल्ली में ना तो समी का पत्ता मिल पाता है, ना बेलपत्र मिल पाता है, हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं। हमने उनको मैसेज में खबर करवाई कि आशीष उनको लिखकर भेज दीजिए, आपने बस दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ाते समय महादेव का स्पर्श करते हुए कह दिया बाबा मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शमी पत्र चढ़ा रही हूँ, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है आपके दिल में आया तो सही, आपके हृदय में यह भाव आया तो सही कि मैं बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मेरी दिल्ली में नहीं मिल रहा, समी पत्ता नहीं मिल रहा, मुंबई में समी पत्र नहीं मिल रहा, मुंबई में बेलपत्र नहीं मिल रहा, मैं बाबा को चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे? बाबा नहीं कहता कि तुम बेलपत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा नहीं कहता कि तुम समी पत्र चढ़ाने के लिए आओ। बाबा तो कहता है एक बार मेरे सामने आकर बैठ जा, बस मेरे पास आकर बैठी और मुझे कुछ भी नहीं देगी। वो एक गाना याद करो, आप बैठ मेरे पास। क्या है आगे? आगे क्या है? बोलो जरा अच्छे से बोलो। आ बैठ मेरे पास तुझे ना मैं कुछ ना। शिव महापुराण की कथा कहती है बस उसके पास जाकर बैठ जाओ। हमें स्तुति भी नहीं आती, हमें मंत्र भी नहीं आता, हमें कोई तंत्र भी नहीं आता, हमें कोई विद्या भी नहीं आती, हम बहुत विद्वान भी नहीं है कि तुम्हारी स्तुति कर सकेंगे, हम इतने बड़े पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम तुमको मना सकेंगे, हम इतना बड़ा मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम तंत्र नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना बस उसके सामने जाकर बैठ जाओ और दिल से कहो बाबा
भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। उसे दिल से कह दो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। कुछ मत करो, उसके पास जाकर, आपके पास बेलपत्र नहीं, आपके पास समीर पत्र नहीं, आपके पास चावल का दाना भी नहीं, आपके पास में एक लोटा जल भी नहीं है, तो भी उसके पास चले जाना, बैठ जाना। पोता दादाजी को कुछ नहीं देता, देता है क्या? कभी पोते ने दादाजी को 500 का नोट दिया? नहीं दिया। 1000 रुपए दिए? नहीं दिए। 2000 दिए? नहीं दिए। कभी पोते ने दादाजी को कपड़े दिलाए? नहीं दिलाए। जब भी दिलाता है, बस पोता दादा की गोद में जाकर बैठता है, दादा को देखता है, उसको गाल पे लाड़ लड़ाता है, दादा के गले लग जाता है, दादा 500 का निकाल के पोते को दे देता है। वो दादा है मेरा देवाधिदेव मां। पोते ने दादाजी को कुछ नहीं दिया, पर दादाजी ने जैसे ही पोते ने लाड़ लड़ाया, जैसे ही पोते ने स्नेह करा, जैसे ही पोते ने प्रेम करा, जैसे ही पोते ने गालों को हाथ लगाया, आपने देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा, आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसकी गोदी में जाकर बैठ गए, मात्र स्पर्श कर लिया। नहीं है जल, नहीं है लोटा, नहीं है पानी, नहीं चावल का दाना, नहीं बेलपत्र, नहीं शमी पत्र, नहीं मंत्र, नहीं तंत्र, नहीं साधना, कुछ नहीं आता आपको। आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसका स्पर्श कर लिया मात्र, दादाजी ने बस जान लिया इसको क्या चाहिए। पोते का मुख देखकर दादा पहचान जानता है कि इसको चाहिए क्या। उसी तरह मेरा महादेव जान जाता है, जो आकर बैठता है, इसको चाहिए क्या। इतने आए हो आप, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो, इतनी दूर, ना जाने कहां कहां से ऑटो गाड़ी सब कर कर यहां तक पहुंचे हो। हम नहीं जान सकते कि आपको चाहिए क्या। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, और ना हम बता सकते हैं कि तुम्हारे ललाट पे क्या लिखा है और तुम्हारा भाग्य क्या बोल रहा है। हमको तुम्हारा भाग्य देखना भी नहीं आता, हम तुम्हारा भाग्य देखकर बता भी नहीं सकते कि तुम्हारी आगे किस्मत में क्या लिखा है। पर इतना जरूर कह सकते हैं, किस्मत लिखने वाले ने लिख दिया, पर बदलना मेरा महादेव जानता है। आप आए हो, बैठे हो, उसके चरणों में पहुंचे हो। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप बताओ, हमको ये तकलीफ है, आप कुछ बता सकते हो? हम कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, ना हम बता सकते कि तुम्हारा दुख कैसे कटेगा। इतना जरूर कर सकते हो, उसने अगर आपको इतनी दूर से पकड़कर, लाखों की संख्या के बीच में से आपको पकड़कर अगर यहाँ तक 11 नंबर ग्रेटर नोएडा में इस उमा पब्लिक स्कूल में बुलाया है, तो तुम साधारण नहीं हो, उसने किसी कारण से बुलाया है, किसी कारण से। कितने लोग आ रहे थे अपने पड़ोसी, आने, तुम्हारे परिवार के लोगों ने कहा था मैं चलूंगी तेरे साथ, हो मैं चलूंगी तेरे साथ, और मालूम पड़े चलते 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 उसने कह दिया मैं नहीं जा सकती, मेरे यहाँ थोड़ा सा काम है, मेरे अड़चन आ गई, मैं नहीं जा पाऊंगी, एक काम करो तुम चले जाओ। अब तुम जिसको नी ला रही थी वो आ गई, और जो आ रही थी वो रह गई। क्यों? क्योंकि महादेव ने कहा दुख इसका काटना है, ये अकेली बैठी है, इसके पास किराया भी नहीं, तेरी गाड़ी खाली जा रही थी, इसको बिठा कर ले जा, दुख कट जाएगा, इसको ले जा, इसको वहां तक ले जा।
जा ले, विचार करिएगा। कई लोग यहां पर पानी के पाउच बांटेंगे, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई घर से 1 किलो आटे की पूड़ी बना कर ले आएगा, वो बांट देगा, कोई मीठा ले आएगा, कोई कुरकुरा ले आएगा, कोई चिप्स ले आएगा, वो बांट गया। बांट कर तो वो चले गया, पानी पिलाकर चले गया, पर उसने महादेव के रजिस्टर में अपना नाम चढ़वा लिया कि इसने 10 रुपए का कुरकुरा किसी भूखे को खिलाया था, वहां लिखा गया। अब ये हिसाब उसके पास में है, अब उसको चुकता कौन करने वाला है? तुम तो खा के चले गए, पर इस हिसाब को भरने वाला शिव जी ने कुबेर भंडारी से कहा, कुबेरेश्वर, ओ कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी हाथ जोड़कर बोला, जी प्रभु जी। महेश, सुरेश, दिनेश, ब्रह्मा, यम, अग्निदेव, पवन देव, जल देव, इन सब के पास में नवनिधियां हैं, सबके पास नवनिधि है, अष्ट सिद्धियां भी हैं, नवनिधियां भी हैं। पर ये जितने भी देवताओं के पास में नवनिधि है, ये नवनिधि अष्ट सिद्धि देवता तब तक नहीं देते तब तक मेरा महादेव नहीं कहता, तब तक नहीं देते। मेरे महादेव ने कहा वो इन्होंने दिया। और देखिए कितना सुंदर संवाद आता है। शिव महापुराण की नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक बार माता उमा, जिनकी जोड़ी महादेव के साथ में, महेश के साथ में, मां उमा तप करने के लिए बैठी है। घोर तप माता उमा ने करा, घोर तप। माता उमा घोर तप कर रही है, साधना में डूबी हुई है। और इतना विचित्र तप माता उमा ने करा कि माता उमा एक अंगुष्ठ के बल पर, पांव के सीधे पांव के एक अंगूठे के बल पर माता उमा देवाधिदेव महादेव को भज रही है, महेश को, भगवान शिव। इधर की आवाज बढ़ाइए। माता उमा एक अंगूठे के बल पर, माता उमा एक अंगूठे के बल पर महादेव भगवान महेश को भज रही है। माता उमा, और जब एक अंगूठे के बल पर माता उमा भगवान महेश को भज रही हैं, जप रही हैं, जपते 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 हजारों वर्ष निकल गए। शिवजी माता उमा के सामने नहीं आए, भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं आए। इधर आवाज बढ़ाओ ना भाई। माता उमा, और जब माता उमा तप करते करते, साधना करते करते हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। एलईडी नहीं चल रहा है, एलईडी चलाइए। इधर की एलईडियां चालू करिए। जब माता उमा ने अंगूठा भूमि पर रखकर एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, एक अंगूठे के बल पर, और एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, हजारों वर्ष निकलते चले गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। शिव जी नहीं आए, प्रकट नहीं हुए। जब भगवान शंकर प्रकट ही नहीं हुए, माता उमा को लगा कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्यों नहीं आ रहे, और किसी दूसरे का तप साधना नहीं करा है माता उमा ने। अगर माता उमा ने तप साधना करी है तो भगवान महेश की करी, भगवान शिव की करी।
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। माता उमा लगी है तब साधना में माता उमा डूबी 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 शिव प्रकट हुए। एक बिंदु की आकृति में, केवल एक बिंदु के रूप में मेरे महेश, एक बिंदु के रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो। आप लोग कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए होंगे, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में जब हम जाते हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियाँ, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जब हमको देवाधिदेव महादेव के बारे में समझाती हैं, तो वो एक बिंदु से समझाती हैं कि इस बिंदु से सबकी प्रागट्यता है, इस बिंदु से सब प्रगटे हैं। एक बिंदु से समझा रहे। माता उमा के सामने भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा उमा से, उमा तुमने इतना तप, इतनी साधना किसके लिए करी है? तुम इतनी तप साधना किसके लिए कर रही हो? माता उमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जी, सबके पास में, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, आप हो, भगवान नारायण हो, इंद्र हो, जल देव हो, पवन देव हो, यम देव हो, इनके पास में नवनिधि विराजमान है। वो नवनिधि जिसके बल पर देवी, सारे देवता, 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। नवनिधियां 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। वो नवनिधि देवताओं के पास में विराजमान है, देवताओं के पास में। प्रभु बस एक निवेदन आपसे करना चाहती हूं कि ये जो नवनिधि है उसमें पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि, ये सारी जो 9 निधियां हैं ये देवताओं के पास में है। और संसार का मनुष्य कितना दुख भोग रहा है, संसार का मनुष्य कितना तकलीफ भोग रहा है। संसार के मनुष्य के पास ये निधियां नहीं है, तो आप भगवान महेश, आप देवाधिदेव महादेव हो, आप इनको, संसार के लोगों को ये निधियां क्यों नहीं दे देते? एक बार अगर मृत्यु लोक के निवासियों को, मृत्यु लोक के रहने वाले रहवासियों को, संसार में रहने वाले मनुष्य को अगर एक बार ये निधि प्राप्त हो जाए, तो फिर संसार का आदमी तो दुखी होगा ही नहीं। इनको वो निधि क्यों नहीं मिल सकती? भगवान महेश ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों को भी ये निधियां प्राप्त हो सकती हैं। बस केवल बात इतनी सी है कि संसार के लोग थोड़े दिन इस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन उस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन यहाँ विश्वास करते हैं, थोड़े दिन वहाँ विश्वास करते हैं। इनका विश्वास थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाता है, डोल जाता है।
बहुत सावधानी से सुनना इस नवनिधि शिव महापुराण की कथा को, जो इस ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में हो रही है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। मेरा विश्वास कहता है जिसने कथा सुन ली नवनिधि उसके घर में पहुंच गई, निश्चित है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप ये नवनिधि इनको क्यों नहीं देते? आप ये नवनिधियां संसार के मनुष्य को क्यों प्रदान नहीं करते? ये संसार में रहने वाले मनुष्य को नवनिधि क्यों नहीं दे देते? भगवान कहते हैं इनका विश्वास स्थिर नहीं है, इनकी दृढ़ता स्थिर नहीं है, इनका भरोसा स्थिर नहीं है। सुनो उमा, एक चरित्र कहता हूं। प्यास लगी है आपको, कुएं के अंदर जल है, रस्सी आपके पास में है, आप जल निकालिए। उमा उठी, रस्सी लेकर बाल्टी बांधकर उमा ने कुएं में डाली। कुएं में से पानी उमा निकाल रही हैं तो रस्सी छोटी पड़ गई। उमा गई, प्रभु रस्सी छोटी है, मैं अभी आती हूं लेकर। माता उमा जाकर दूसरी रस्सी लेकर आई, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में डाल बांधा, दूसरी रस्सी में बांधा, फिर डाला। कुएं के अंदर रस्सी फिर छोटी थी। प्रभु रस्सी छोटी पड़ गई, मैं दूसरी लेकर आती हूं। माता उमा गई, फिर रस्सी लेकर आई, दूसरी रस्सी, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में बांधा, बाल्टी फिर डाली, फिर नीचे गई बाल्टी, उसमें फिर रस्सी कम पड़ गई। बार बार माता उमा रस्सी बांध रही है बाल्टी में, कुएं में डाल रही हैं, रस्सी कम पड़ती चली जा रही है, रस्सी कम पड़ती चली जा रही। महादेव ने कहा उमा क्या हुआ? माता उमा कहती हैं प्रभु इस कुएं में रस्सी बांध बांध कर डाले जा रही हूं, परंतु वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, अब मैं करूं तो करूं क्या? मां उमा से भगवान महेश ने कहा बस जैसा तुम कर रही हो वैसे ही संसार के लोग करते हैं, रस्सी बांधकर कुएं में डालते हैं, पानी नहीं निकलता तो रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं। उसी तरह संसार के लोग बस रस्सी बदलने का काम कर रहे हैं। जिस दिन उमा तुम्हारे पास में 8-10 रस्सी इकट्ठी हो गई, ये 10 रस्सी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं थी। उमा दूसरी रस्सी लाकर पहली रस्सी में जोड़कर उसको नीचे उतार देती, पानी निकल कर बाहर आ जाता। पहली रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़कर अगर नीचे उतारती उमा तो पानी निकल कर बाहर आ जाता। तुम रस्सी बदलते चले गए, पानी प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह उमा संसार के लोग ऐसे हैं, पहले इस पर विश्वास कर लेते हैं, जब यहाँ से काम नहीं हुआ फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह विश्वास करते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। रस्सी बदल रहे हैं, दरवाजा बदल रहे हैं, देवता बदल रहे हैं, सब जगह जा जाकर देख रहे हैं, यहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, रस्सी बदल रहे हैं। पर एक जगह अगर शंकर से लगन लगा ली है, शिव पर विश्वास हो गया है, तो रस्सी मत बदलो, उसी को रगड़ते रहो, उसी पर जाते रहो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो और जोड़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ। तुमने कहा मैंने करा था, काम नहीं हुआ। मैंने करा, काम नहीं हुआ। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, फिर सोचा अब नहीं करूंगी, अब मैं तो परास्त तो हो गई। कई लोग ऐसे दुख आ जाता है और वो दुख आने के बाद उसका दुख नहीं मिटा तो परास्त हो जाता। अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगी, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव भजन नहीं करूंगी।
अब नहीं करूंगा। अरे भाई विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। और जब विश्वास करोगे, अभी थोड़ा विश्वास था, उसको और बढ़ाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है फिर थोड़ा विश्वास था, उसको और बढ़ाइए। थोड़े दिन इनको भज लिया, थोड़े दिन उनको भज लिया, थोड़े दिन यहां चले गए, थोड़े दिन वहां चले गए। फिर किसी ने कह दिया वहां पर तो ये सब चमत्कार हो रहा है, चलो वहां चलते हैं। मालूम पड़े वो चमत्कार के चक्कर में वहां पहुंच गए। फिर कहीं किसी ने कह दिया वहां चल चलो। ना ना, शिव शुरुआत भी है और शिव अंत भी है। हमें कहीं नहीं जाना। करेगा तो मेरा महादेव करेगा, उसके सिवाय कोई नहीं करेगा। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अब कैंसर में भी वो कैंसर जो कि बहुत कम लोगों को होता है और उसका इलाज मुश्किल है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा डोर। शिव महापुराण की कथा कहती है विश्वास, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा विश्वास पक्का रखना, रस्सी बार बार मत बदलना। अभी थोड़े दिन यहां चले गए, थोड़े दिन वहां चले गए, थोड़े दिन वहां चले गए। किसी ने कह दिया वहां चमत्कार हो गया, किसी ने कह दिया वहां ऐसा हो गया। हम रस्सी ना बदलें। एक रस्सी अगर कम पड़ रही है तो विश्वास और बढ़ाओ, और रस्सी जोड़ो, और विश्वास बढ़ाओ।